हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर दिया हूँ, लेकिन हिंदी व्याकरण में हम आप लोग को वर्ण वर्ण उच्चारण पढ़ा दिए थे, लेकिन जो यह क्लास होने वाली है यह संज्ञा की होने वाली है। तो आप लोग इस क्लास में इन तक जुड़िएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सभी क्लासेज के लिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण सभी क्लास के लिए होता है। तो चलिए मैं टाइम के वेस्ट नहीं करते हुए मैं आप लोग को आगे क्लास करवाता हूँ। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, ये थंबनेल पर आप देखिए, थंबनेल पर क्या लिखा गया है। आप लोग थंबनेल पर देखिए तो क्या लिखा गया है। थंबनेल पर लिखा गया है सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण संज्ञा। यहाँ पर लिखा गया है इससे बाहर एक भी नहीं। हाँ बिल्कुल, इससे बाहर एक भी नहीं। एकदम शुरू से समझ लो, एकदम बेसिक, यानी जो निचोड़ होता है निचोड़ से एक से स्टार्ट करेंगे और जितना लास्ट तक होगा उतना पर आपको हम जगह छोड़ेंगे। यहाँ पर लिखा 100% गारंटी, यानी हाँ बिल्कुल आप इतना पढ़ लोगे और जितना व्याकरण पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी व्याकरण नहीं आने वाला है। लेकिन पढ़ाने वाला कौन है, तो आपको बाय सर सोहिल सर आपको पढ़ाने वाला है। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे आगे आगे आया है आप लोग को, आगे आप लोग के लिए आया है, आगे आगे आया है। चलिए चलिए आप लोग जुड़े रहिए। तो आगे आप लोग से क्या पूछा जा रहा है, तो आगे आया है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कमेंट, अगर आप लोग क्लास को इन तक देखते हैं तो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और लेकिन अगर आप लोग को अगर कोई डाउट पूछनी हो तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर पर आप डाउट भेजोगे तो मैं आप लोग को देख लूंगा। व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे, लिख देना स्टूडेंट, बस मैं समझ जाऊंगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो आगे में क्या है, तो आगे में मेरे प्यारे स्टूडेंट आगे में दिया गया है आप लोगों को संपूर्ण, क्या दिया गया है, संपूर्ण 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 दिया गया है, संपूर्ण संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलिए मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ, आप लोग लास्ट के एंड तक बने रहिएगा। तो मैं बहुत जल्द इसको समाप्त करने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का अब टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को, लेक्चर को खोल लीजिए और एकदम रिवाइज कीजिए, रिवाइज। तो रिवाइज में क्या बोल रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग संज्ञा का जो ना भेद 5 होता है, संज्ञा का भेद 5 होता है। तो चलिए आप लोग दूसरी क्वेश्चन चलिए, सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोग को, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवाइज। दूसरा नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा है। तो क्या पहला में दिया गया है राम, नदी, मिठास, सेना। तो आप लोग जानते हो कि समूह किसको कहते हैं, जो एक से अधिक होता है। तो सेना जो है, सेना एक से अनेक होता है, मतलब बहुत सारा सेना होता है। चलिए तीसरी नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तीसरी नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बताइए, गाय, पहाड़, गंगा या लड़का। तो आप लोग बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा है, व्यक्तिवाचक संख्या गंगा है। तो आप लोग रिवाइज पर्पज से देखते जाइए। चलिए तो मैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर आ गया। चौथा नंबर में बोला जा रहा है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण, यानी जिसे हम लोग नापते हैं, द्रव जिससे हम लीटर नापते हैं उसे हम लोग द्रव कहते हैं। तो एक गुच्छा, तेल, शहर,
विवेकानंद। तो आपका आंसर हो जाएगा टेल, क्योंकि हम लोग टेल को लीटर से नापते हैं, तोला नहीं जा सकता है। तो चलिए 5वां नंबर पे आप लोग देखिए, 5वां नंबर में बोला जा रहा है, 5वां नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। मतलब निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, तो संज्ञा का भेद कौन है? संज्ञा का भेद कौन है? तो संज्ञा का भेद बताइए। पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो इसका हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन, यानी 5 का बी, 5 का बी हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। तो चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए आप लोग, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, तो 6 नंबर जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो क्या नहीं है? गंगा, गाय, गाय, नदी, शहर, विवेकानंद। तो आप लोग बताइए क्या जातिवाचक नहीं है? तो जातिवाचक जो है विवेकानंद नहीं है, विवेकानंद नहीं है। यानी छठा का डी नंबर क्वेश्चन, छठा का डी नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग आगे स्पीड में, आप लोग स्पीड में रिवाइज कीजिए, स्पीड में रिवाइज कीजिए। तो चलिए 7 नंबर में बोला जा रहा है, 7 नंबर में केजरीवाल, केजरीवाल पूछा जा रहा है, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता संज्ञा है तो क्या है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो आप लोग जैसे सफलता मिलता है, सफलता में क्या होता है? भाव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ए नंबर, 7 का ए नंबर, 7 का ए नंबर। तो चलिए 8 नंबर आप लोग देखिए, 8 नंबर आप लोग देखिए, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर में बोला जा रहा है बुढ़ापा शब्द, बुढ़ापा शब्द। 8 नंबर में बोल रहा है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंधित है? तो बताइए। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा में हम लोग क्या कहते हैं? भाव कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है। 8वां का ए, 8वां का ए। तो चलिए 9 नंबर आप लोग देखिए, 9 नंबर में क्या बोला है? 9 नंबर में बोला जा रहा है, 9 नंबर में कहा जा रहा है, 9 नंबर कहा जाता है बुढ़ापा में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो आप लोग बताइए। भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका जो आंसर है भाववाचक ही हो जाएगा, भाववाचक ही हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर में हम आप लोग को बताते हैं, 10 नंबर में चलिए। तो 10 नंबर में क्या बना है मेरे बाबू? 10 नंबर में क्या बना है? चांदी संज्ञा है। तब आप लोग बताइए तो 10 नंबर में क्या बना? चांदी संज्ञा है। तो चांदी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, या जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, या समूहवाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जो चांदी है, चांदी सोना, वह जातिवाचक, वाचक यहाँ क नहीं दिए, सॉरी मिस्टेक। तो 10वां का बी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए 11 नंबर में क्या जा रहा है? 11 नंबर में क्या जा रहा है मेरे बाबू, मेरे स्टूडेंट के? 11 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? सफलता का भाववाचक संज्ञा है, सफलता का भाववाचक संज्ञा है। तो सफलता का भाववाचक संज्ञा क्या है? सफली, विफली, सफलता, इनमें से कोई नहीं। तो सफल का होता है सफलता, सफल का भाववाचक सफलता होता है, सफलता आता है। यानी 11 का सी नंबर, 11 का सी नंबर, 11 का सी नंबर। तब देखिए 12 का, आप लोग 12 का देखे तो आप लोग 12 में क्या बोला जा रहा है? 12 में क्या जा रहा है? तेलवाचक संज्ञा है, तेलवाचक संज्ञा मतलब तेल कौन सा संज्ञा है? तो आप लोग बताइए। भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो आप लोग तेल को नाप सकते हैं यानी तोल नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? द्रव संज्ञा होगा। तो चलिए 12 का डी। और आप लोग 13 देखिए, 13 में क्या कर रहा है मेरे प्यारे सुनने, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। 13 में बोला जा रहा है, 13 में बोला जा रहा है चौकीदार कौन सा संज्ञा है? चौकीदार कौन सा संज्ञा है? तो ए में नंबर में बोला भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, या द्रव्यवाचक। तो आप लोग बताइए। चौकीदार जो है ना, चौकीदार जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। चौकीदार जो है मेरे बाबू मेरे स्टूडेंट, वह जातिवाचक संज्ञा है। तो क्या होगा? 13 का बी नंबर, 13 का बी नंबर। तो चलिए 14 में हम आप लोग को ले जाते हैं। 14 में चलिए, 14 में कहा जा रहा है
किस वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास। तो 14 का हो जाएगा ये, 14 का ये हो जाएगा, यानी संज्ञा। 14 का ये संज्ञा हो जाएगा। ओके, संज्ञा का 14 का ये हो जाएगा। तो चलिए आप लोग आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? 15 का सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। तो इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का सर्दी हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सर्दी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन कम ही है, आपका क्वेश्चन कमी है, तो आप लोग रिवाइज कीजिए अच्छा मान्य ढंग से। तो हरियाली है, हरियाली है, तो हरियाली क्या है? जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो आप लोग बताइए। भाववाचक संज्ञा, भाव नहीं, हरियाली क्या है? तो हरियाली एक भाववाचक संज्ञा, हरियाली एक भाववाचक संज्ञा, यानी 16 का सी, 16 का सी। तो चलिए 17 नंबर में मैं आप लोग को बताता हूँ। 17 नंबर में क्या है? 17 नंबर में जिस संज्ञा शब्द, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है तो संज्ञा कहलाती है। तो कौन संज्ञा कहलाती है? तो आप लोग बताइए। तो भाववाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो 17 का हो जाएगा सी, 17 का सी नंबर हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा। 18 को आप लोग रिवाइज कीजिए, 18 का रिवाइज कीजिए। 18 में क्या बोला जा रहा है? 18 में बोला आजकल भारतीय पहनावा बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आजकल भारतीय पहनावा बदल गई है, पहनावा बदल गए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका थोड़ा हमें डाउट हो रही है। अगर इसका हो जाएगा आजकल भारतीय पहनावा बदल गए हैं, तो इसका भी जो है भाववाचक बदल गई है, तो इसका भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समझाइए, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो गया। ओके, 18 का सी नंबर, 18 का सी नंबर। तो आप लोग 19 नंबर देखिए। अगर मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट मेंशन कर दीजिएगा, हम उसको सुधार देंगे। तो चलिए 19 नंबर में पूर्व शब्द संज्ञा है, पूर्व शब्द संज्ञा है जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो आप लोग बताइए पूर्व, पूर्व कौन सी संज्ञा है? पूर्व कौन सी संज्ञा है? तो पूर्व जो है जातिवाचक संज्ञा है, पूर्व जो जातिवाचक संज्ञा है, यानी 19 का ए, 19 का ए, 19 का ए, यानी 20 आप बताइए। 20 आप लोग बताए तो 20 आप लोग बताए तो 20 में क्या बोला? सिंधु शब्द कौन संज्ञा? सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक? तो आप लोग बताइए सिंधु कौन सी संज्ञा है? सिंधु कौन सी? सिंधु जो है, सिंधु बाबू, जो सिंधु है ना, सिंधु, वह एक भाववाचक, वह एक भाववाचक संज्ञा है। सिंधु एक भाववाचक संज्ञा है, यानी 20 का सी, 20 का, 20 का सी, 20 का सी, 20 का सी, 20 का सी। तो आप लोग आगे देखिए, तो आप लोग आगे देखिए कितना नंबर में? 22 नंबर में आप लोग आ गए हैं, 22 नंबर में आ गए हैं आप लोग, बहुत बहुत आगे आ गए हैं। तो आप लोग बताइए हमें, मैदान में सभा हो रही है, यह सभा कौन कौन संज्ञा है? तो आप बताइए भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, फिर भाववाचक, फिर व्यक्तिवाचक। तो आप बताइए मैदान में सभा हो रही, तो सभा क्या होता है? समूहवाचक, यानी 22 का बी नंबर, 22 का बी नंबर, 22 का बी नंबर। तो आप लोग 13 का बताइए, तो आप लोग 13 का बताइए, तो मेरे बाबू आप लोग 13 का बताइए। तो 13 में बोला जा रहा है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो ए बोला है बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम, राम। तो आप लोग बताइए भाववाचक कौन है? तो भाववाचक बुढ़ापा हो जाएगा, भाववाचक बुढ़ापा हो जाएगा। तो चलिए 24 नंबर,
24 नंबर में आप लोग बोलिए 24 नंबर क्या बोला जा रहा है? सभा शब्द कौन है, कौन संज्ञा है? सभा शब्द कौन संज्ञा है? वाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो आप लोग बताइए सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा, सभा जो होता है सभा समूहवाचक संज्ञा होता है। 24 का डी नंबर, 24 का डी नंबर। तो आप लोग 25 का देखिए, आप लोग 25 का देखिए, तो आप लोग 25 का देखिए, तो 25 में क्या बोला जा रहा है? कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो जो कलम है ना बाबू, जो कलम है, कलम वह एक जातिवाचक संज्ञा है, वह एक जातिवाचक संज्ञा, यानी 20 का ए, 25 का ए हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। तो आपको 26 देखिए, आप लोग 26 देखिए, तो बाबू आप लोग 26 देखिए, 26 में क्या बोला जा रहा है? सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश कौन संज्ञा है? तो आप लोग बताए सुरेश कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो आप लोग बताइए जो सुरेश है, जो सुरेश है, सुरेश क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुरेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, सुरेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी 26 का सी हो जाएगा, यानी 26 का सी हो जाएगा, 26 का सी। तो आप लोग लास्ट क्वेश्चन, यह लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अंत भला तो सब भला। तो आप लोग सही बताइएगा, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान शब्द कौन संज्ञा है? आप लोग बताइए। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो आप लोग बताइए तूफान कौन सी संज्ञा है? तो तूफान जो है वह तूफान एक जातिवाचक संज्ञा है। 27 का ए नंबर। तो आप लोगों का रिवाइज हो गया है। तो पहले आप लोग हमें यह बताइएगा, क्या आप लोगों को जो मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होती है? अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो सी आप लोग लिख कर जरूर भेजिएगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, जो आप समझ जाइए। लेकिन हम बोलते हैं एक भाई होने के नाता आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही मैं पढ़ाने एजुकेशन सिस्टम में घुसा हूँ। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें और मुझे आगे जाना है तो आप लोग सही में आगे जाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग हमें सपोर्टिंग कीजिए। और देख सकते हैं कि मैं कितने अच्छे कंटेंट के साथ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट इतना मेहनत से कहीं पर नहीं पढ़ाया जाएगा, आप लोग पलटा कर देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेनी है मेरे दोस्तों, तो मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दे दूंगा। लेकिन अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि भैया हमें पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोग को पीडीएफ भी दे दूंगा, वो भी फ्री में और एकदम अच्छे कंटेंट के साथ एचडी पीडीएफ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।